श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश आय नमः। आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा कहेंगे। दैत्यराज वृत्तासुर की कथा। पार्वती जी बोली, हे वत्स लंबोदर, हे गजानन, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन गणेश चतुर्थी की कथा कहें। इस कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए, मैं वह सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को बतलाया कि अपनी माता की बात सुनकर श्री गणेश जी ने अपनी माता श्री से कहा, हे जगजननी, इस चतुर्थी को संकटा भी कहते हैं तथा इस दिन पिंग नामक गणेश जी को पूजा जाता है। इसका पूजन भी पूर्वोक्त विधि से होता है। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। पूजनों उपरांत ब्राह्मण देव को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए और स्वयं मौना अवस्था में भोजन लेना चाहिए। गणेश जी बोले, हे माता श्री, अब आप इस उपवास का महात्म सावधानी पूर्वक सुने। इससे प्रत्येक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक माह को संकटा अथवा गणेश चतुर्थी को उड़द में घी का मिश्रण कर हवन करना चाहिए। इस प्रकार समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, बलशाली वृत्तासुर दैत्य ने त्रिलोकवासियों को युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। देवलोक से उसने सभी देवों को निष्कासित कर स्वशासन स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास आए और इंद्र ने उन्हें वृत्तासुर द्वारा निष्कासित एवं पीड़ित करने का समाचार दिया और स्वरक्षा हेतु प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में विष्णु बोले, हे देवपति इंद्र, ये दैत्य समुद्री द्वीप की जल राशि में छिपकर वास करने के कारण अपने आप को निरापद और बलशाली महसूस कर रहे हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मनने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः अब आप यहाँ से चलकर महर्षि अगस्त के पास जाएं और उन्हें प्रसन्न करें। वे समुद्र की अथाह जल राशि पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप त्रिभुवन वासियों का कार्य अगस्त मुनि जी की सहायता से ही पूरा होगा। तदुपरांत इंद्र के साथ सभी देव महर्षि अगस्त के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने महर्षि की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया। उस पर अगस्त ऋषि ने उन्हें अभय दान दिया और कहा कि वे देवों का प्रयोजन अवश्य ही सिद्ध करेंगे। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि की चिंता हुई कि इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तभी उन्हें गणेश जी का स्मरण हो आया और उन्होंने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से मुनि ने समुद्र को सहज ही में पीकर सुखा डाला। ये भी उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन के निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित किया। पार्वती जी ये जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आप भी स्वराज्य प्राप्ति हेतु ये व्रत संपन्न करवाएं। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार उन्होंने गणेश जी का व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त किया। इस पावन कथा के श्रवण मात्र से ही हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल
प्राप्त होता है और परिवार में पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।